तो दोस्तों, हमने आपको एक जानकारी देना है कि ये जो है आपको पूरा मैटर आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। कैसे? मुफ्त में। आप फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको कि किसी भी चैनल पर जाओ वहां पर पैसे खर्च करो, पीडीएफ के अलग पैसे दो और यूट्यूब पर अलग पैसे दो, कोर्स खरीदो, परचेज करो। आपको कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे और फ्री में सब कुछ देंगे। चाहे पीडीएफ हो, आपको पीडीएफ भी देंगे और पूरा लेक्चर भी फ्री में आपको सब उपलब्ध कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। यदि आपको पॉलिटेक्निक को पास करना है, पॉलिटेक्निक को तोड़ना है, फोड़ना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर पैसे खर्च करने हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों। पैसे खर्च करने तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, जय हिंद। अजय स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आपका इंतजार खत्म हुआ आज से। जैसा हमने आपको बताया था कि मैथ का आपको सिलेबस बताएंगे और उसके बाद मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे भी। क्या दोस्तों? आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे भी और उसका आपको सिलेबस बताएंगे। आज से आपका सिलेबस का तो इंतजार खत्म हुआ आज से। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, कितने नंबर किस क्वेश्चन से आने हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर आने हैं दोस्तों, किस चैप्टर में, किस लेसन में या किस टॉपिक में कितने पार्ट्स हैं, समझ रहे दोस्तों? कि मतलब किस चैप्टर में कितने कितने टॉपिक है, समझ रहे? तो दोस्तों आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने क्या बताया आपको, जैसा कि दोस्तों बताया, यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का, किसका? यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का हम आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। देखो, बीटीयूपी बोर्ड कौन सा बोर्ड है हमारा? बीटीयूपी बोर्ड। बीटीयूपी बोर्ड का मतलब क्या होता है? बीटीयूपी बोर्ड, इसका मतलब होता है दोस्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यूपी बोर्ड। ठीक है दोस्त, उत्तर प्रदेश। क्या? जाओ जाओ। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश दोस्तों। क्या? उत्तर प्रदेश। समझ में आया? अच्छा, जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, किससे पढ़ेंगे? बीटीयूपी बोर्ड से। हमारा जो डिप्लोमा होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, ये क्या कौन से बोर्ड से होता है? बीटीयूपी बोर्ड से। बीटीयूपी बोर्ड से, इसलिए आपको हम अपने बोर्ड के बारे में जानना जरूरी है। जैसे हम लोग 12th करते हैं, कौन सा बोर्ड है? इलाहाबाद बोर्ड। कौन सा बोर्ड? इलाहाबाद बोर्ड। ठीक है दोस्तों, वैसे हमारा डिप्लोमा क्या होता है? बीटीयूपी बोर्ड होता है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया? और दोस्तों नेक्स्ट क्या कह रहा है? अप्लाइड मैथमेटिक्स। हम क्या पढ़ाएंगे आपको? अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। उसमें कौन कितने नंबर का आता है दोस्तों? क्या आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं ये हम बताएंगे। कितने चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर आपको मिलेंगे। समझ में? किस चैप्टर से आपको कितने नंबर मिलेंगे और आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, और लास्ट में क्या, और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया दोस्तों? क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब आपको बताएंगे। और दोस्तों ये देखो, हमारे जो देखते हैं, चलते हैं,
देखो हमारे सब्जेक्ट के क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, समझ में आया दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो दोस्तों इसमें पता है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो, या आपकी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो, या अप्लाइड केमिस्ट्री, या कम्युनिकेशन स्किल, और या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते थे, क्या बोलते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब क्या बोलते हैं इसको, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो दोस्तों जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो हमारी केमिस्ट्री से पीछा छूट जाएगा, क्या होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री से पीछा छूट जाता है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, समझ आया। तो ये हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं कौन से, इंजीनियरिंग ग्राफिक हो गया, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया। तो दोस्तों ये क्या हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, कॉमन सब्जेक्ट, समझ में आया दोस्तों, क्या है, कॉमन सब्जेक्ट, समझ में आया कि नहीं यार, ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, सभी को पढ़ने हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या तुम्हारी सिविल इंजीनियरिंग हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कौन सी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सोनू सर जी आओ। देखो दोस्तों ये हमारे जो ये सब्जेक्ट है जो हमारे तो क्या है, कॉमन सब्जेक्ट, कैसे कॉमन सब्जेक्ट जी, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कौन सी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या दोस्तों हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या तुम्हारी दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, तीनों सब्जेक्टों में, तीन मतलब जितनी भी पॉलिटेक्निक की ब्रांच है सभी में कॉमन सब्जेक्ट है, समझ में आया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दोस्तों ये पढ़ते हैं हम, ये अपना अलजेब्रा फर्स्ट, अलजेब्रा फर्स्ट में कितने नंबर का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब देखते हैं दोस्तों। और दूसरा क्या है, अलजेब्रा सेकेंड, दोस्तों क्या है, अलजेब्रा सेकेंड। उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ना, त्रिकोणमिति फर्स्ट, त्रिकोणमिति। उसके बाद दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड पढ़ना है, समझ आया दोस्तों। तो दोस्तों क्या करते हैं हम, अलजेब्रा, समझे तो दोस्तों, अलजेब्रा, अलजेब्रा को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, हमें क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं दोस्तों, 5 चैप्टर। दोस्तों हमारे कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर। कौन, अलजेब्रा फर्स्ट, अलजेब्रा फर्स्ट, अलजेब्रा सेकेंड, कौन कौन, अलजेब्रा फर्स्ट और अलजेब्रा सेकेंड, समझ में आया कि नहीं। और देखो दोस्तों क्या, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पे पढ़नी है, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, और दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड। क्या क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया दोस्तों। और इनकी देखो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अलजेब्रा, बीज गणित, क्या, बीज गणित, बीज गणित क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, बीज गणित। दोस्तों ज्यादा ऊपर हो गया, मैं छोटा पड़ गया, मैं छोटा पड़ गया हूँ समझ में, तो इसलिए सही से लिख नहीं पा रहा। बीज गणित फर्स्ट, क्या, बीज गणित फर्स्ट, बीज गणित फर्स्ट। दूसरा क्या दोस्तों, सदिश और बीज गणित, क्या क्या होगा, सदिश बीज। दोस्तों सेकेंड नंबर क्या, सदिश सदिश बीज गणित, सदिश बीज गणित, समझ में आया दोस्तों। ये क्या हमारा, दूर जाओगे तुम, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, क्या दोस्तों, त्रिकोणमिति।
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति। अब बताएं कितने नंबर क्या पढ़ना है, समझ आएगी नहीं? ये क्या दोस्तों? सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। ये क्या दोस्तों? डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको बोलेंगे अवकल। क्या? अवकलन गणित। क्या बोलेंगे दोस्तों? अवकलन गणित प्रथम या फर्स्ट। क्या? फर्स्ट। दूर जाओगे तुम। देखो दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? अवकलन गणित सेकेंड। क्या? सेकेंड। सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट। समझ आया दोस्तों? तो आप इनकी हिंदी जान ली, हमने हिंदी जान ली हिंदी। क्या? अलजेब्रा क्या बोलते हैं? बीजगणित। अलजेब्रा फर्स्ट को क्या बोलते हैं? सदिश बीजगणित। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? सदिश बीजगणित, या आप ये बोल सकते हो बीजगणित सेकेंड। क्या? बीजगणित द्वितीय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? त्रिकोणमिति। क्या दोस्तों? त्रिकोणमिति। समझ आया दोस्तों? डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या दोस्तों? डिफरेंशियल कैलकुलस। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्या? डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब होता है दोस्तों अवकलन गणित फर्स्ट। क्या? डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट का मतलब है अवकलन गणित फर्स्ट, और डिफरेंशियल सेकेंड का मतलब है दोस्तों अवकलन गणित द्वितीय या अवकलन गणित सेकेंड। समझ आया दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया? चलो इसकी शॉर्ट ले लो। ये चीज, ये जो है आपको पूरा मैटर आपको मुफ्त, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको कि किसी भी चैनल पर जाओ। अच्छा दोस्तों, देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर हमारा कैसा आएगा। दोस्तों देखो दोस्तों, चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं? अप्लाइड मैथ फर्स्ट। क्या? अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? तो देखते हैं, देखो क्या कितने नंबर का आएगा। देखो दोस्तों, हमारा पेपर कितने नंबर का आएगा? टोटल नंबर हमारा कितने नंबर का? टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स, अब दोस्तों आपको दोस्तों दिखाना चाहते तो हम भी आपको मार्कशीट का पेज दिखा सकते थे, एग्जाम पैटर्न का पेज दिखा सकते थे कि कितने नंबर किस असाइनमेंट में क्या आता है, थ्योरी में कितना आता है, किसमें क्या आता है। तो हम दोस्तों अपने आप से एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आप सभी जगह भटकोगे तो आप बेकार हो। ये बताओ, आपके घर में काफी लोग होंगे, यदि यदि आपकी लाइफ दूसरे के हाथों में है तो आप अगर एक व्यक्ति के हाथ में है तो आप सफल हो जाओगे। अगर किसी एक व्यक्ति की बात मानोगे, या तो पापा मानो, या तो मम्मी मानो, चाचा मानो, किसी एक की मानो। यदि सबकी बात मानोगे तो आप क्या? बेकार हो जाओगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप जिससे पढ़ना चाहते हैं एक बार डिसाइड कर लीजिए और पढ़ते रहिए। साथ में जुड़े रहोगे तो फायदा होगा आपका। समझ रहे दोस्तों? साथ में जुड़े रहोगे तो फायदा होगा। यदि आप छोड़ कर गए तो नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं दोस्तों। समझ में आया? इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इतने अच्छे से मैथ पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको 60 में कम से कम 55 नंबर या 50 नंबर 55 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों।
कोशिश हम 60 में 60 की करेंगे, बट आप कितनी मेहनत करते हैं दोस्तों ये देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यदि मान लो आप चाचा की बात मान रहे हैं, दादी की बात मान रहे हैं, बाबा की बात मान रहे हैं, भाभी की बात मान रहे हैं, और अपनी सिस्टर की भी बात मान रहे हैं, भैया की बात मान रहे हैं, मम्मी बात तो मान लो माननी पड़ेगी। तो दोस्तों जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप सफल होंगे नहीं सफल, क्योंकि आप कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, तो हम नहीं सफल हो। इसलिए दोस्तों एक के साथ में जुड़े रहिए, एक चैनल को डिसाइड कर लीजिए, उसी से पढ़ते रहिए, समझ दोस्तों। तो टोटल मार्क्स हमारा कितना होता है 100, पेपर हमारा कितने नंबर का आता है 100 का, कितने का 100 का, समझ में आया दोस्तों। कितने का 100 का। इसमें इंटरनल कितना होता है, इंटरनल 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 असेसमेंट, ये दोस्तों कितने का होता है 40 नंबर का, कितने 40 नंबर का, ये कितने नंबर का होगा 40 नंबर। इससे हमें कितने नंबर मिलेंगे, ये दोस्तों होता क्या है हम आपको बताएंगे होता क्या है। इसको यहां पर ले आओ दोस्तों, समझ आया दोस्त ये होता क्या है। दोस्तों समझ में, ये होता क्या है, देखो ये इसमें कहां कहां से नंबर जुड़ते हैं दोस्तों। पहला तो आप क्या जुड़ता है दोस्तों, वर्क एक्टिविटी, क्या जुड़ता है दोस्तों, वर्क एक्टिविटी, समझ में आया दोस्तों। क्या प्रैक्टिकल या वाइवा, क्या जो वाइवा नहीं बोलते दोस्तों, प्रैक्टिकल वाइवा का नंबर जुड़ता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। दोस्तों फंक्शन एक्टिविटीज, फंक्शन एक्टिविटीज, मतलब कॉलेज में मतलब कोई फंक्शन वंक्शन हो रहा है, किसी चीज में हो रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका क्या नंबर जुड़ता है दोस्तों, समझ आया है कि नहीं। और मतलब आप प्रैक्टिकल वाइवा का भी नंबर जुड़ता है। देखो ये 40 नंबर दो प्रकार के होते हैं, समझ रहे क्या, एक प्रेजेंट, इसमें दोस्तों प्रेजेंटिव, क्या प्रेजेंटिव जोड़ लो, प्रेजेंटिव उपस्थिति, आपकी भी उपस्थिति के भी नंबर जुड़ते, समझ में। और दोस्तों मैंने क्या और क्या बताया आपको, एक्सटर्नल, क्या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल असेसमेंट, क्या दोस्तों एक्सटर्नल असेसमेंट। समझ में आया दोस्तों। देखो दोस्तों एक्सटर्नल में क्या होता है, ये हमने बताया 60 नंबर, 60 नंबर किस किस से आते हैं, ये 60 नंबर हमारे हैं जो पेपर जो देंगे हम, एग्जाम देंगे 60 नंबर को, उससे आते हैं, समझ आया दोस्तों। हमने बताया था अलजेब्रा फर्स्ट, अलजेब्रा फर्स्ट, तो उसको अलजेब्रा फर्स्ट शॉर्ट में लिखे थे, समझ आया दोस्तों। ये कितने नंबर से आता है दोस्तों, इससे कितने आते हैं 15 नंबर,
सॉरी दोस्तों कितने 20 लेक्चर। इसमें पीरियड कितने होते हैं तो इसमें कितने पीरियड लगेंगे? देखो दोस्तों अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, समझ में? पीरियड इसमें कितने होते हैं दोस्तों? 8। कितने? 8। दूसरा नंबर देखो, अलजेब्रा सेकेंड। दोस्तों क्या? अलजेब्रा सेकेंड। ये कितने नंबर का? 20 नंबर का। इस समय कितने पीरियड है दोस्तों? 8 पीरियड। कितने? 8 पीरियड। समझ में दोस्तों? 8 पीरियड। और दोस्तों उसके बाद त्रिकोणमिति। समझ में आया कि नहीं? त्रिकोणमिति कितने नंबर की? 12 नंबर की। कितने पीरियड? 6। समझ में आया दोस्तों? कितने? 6। उसके बाद दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। कितने नंबर का आएगा दोस्तों? दोस्तों कितने? 24 नंबर का। दोस्तों कितने? 24 नंबर का। कितने पीरियड? 10 पीरियड। कितने? 10 पीरियड। और इसमें दोस्तों सेकेंड में कितने? 24 नंबर का। देखो दोस्तों पढ़ना तो सभी जरूरी है, पढ़ना तो सभी जरूरी है, और जिसको पासिंग मार्क लाना है तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ ले, या तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ ले। सिर्फ पासिंग नहीं है हमारे। देखो हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करो तो नंबर पूरे लाने जरूरी है। तो दोस्तों देखो, और पासिंग के लिए कितना लाना चाहिए दोस्तों? कितने नंबर जरूरी है? 24। यदि यदि 24 से कम नंबर आते हैं तो आपके बैक पेपर देना होगा। क्या? बैक पेपर लगेगा। बैक पेपर। समझ में आया? बैक पेपर देना होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बैक पेपर होगा। क्या होगा दोस्तों? बैक पेपर। बैक पेपर जब दोगे तो दोस्तों जैसे किसी बैक पेपर देने से नुकसान क्या होगा? वो 60 नंबर जो मतलब जिस सब्जेक्ट में नंबर आने होंगे उस सब्जेक्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। कितना नुकसान होगा? हमारा 100 नुकसान होगा। कितना दोस्तों? दोस्तों उस सब्जेक्ट का नुकसान हो जाए, उस सब्जेक्ट के हमारे नंबर नहीं जुड़ेंगे। समझे? इसलिए कोशिश करो बैक ना लगे। समझ में? कम से कम 24 नंबर तो आ ही जाए। कितने? 24 नंबर। ठीक है दोस्तों। चलो देखो देखो दोस्तों, क्या हमारे पढ़ना क्या? सीरीज में क्या क्या? एपी जीपी। क्या क्या? एपी जीपी। देखो दोस्तों यनवा पद। क्या क्या पढ़ना है? यनवा पद पढ़ना, माध्य पढ़ना, माध्य और एपी और जीपी में क्या पढ़ना? माध्य पढ़ना और यनवा पद पढ़ना। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट में क्या पढ़ना? देखो अलजेब्रा फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है? चैप्टर फर्स्ट में कितने टॉपिक है? देखो पहले तो सीरीज पढ़नी। सीरीज के अंदर क्या क्या पढ़ना है? माध्य पढ़ना और यनवा पद पढ़ना। समझ में दोस्तों? माध्य और यनवा पद। उसके बाद क्या दोस्तों? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में कि नहीं है? पॉजिटिव और नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या पढ़ना है? पॉजिटिव और नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स विदाउट प्रूफ। ये क्या? बिना प्रूफ के पढ़ना। समझ में? बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है दोस्तों। डिटर्मिनेंट्स पढ़ना। ठीक है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट्स, ऑर्डर।
मतलब कि ऑर्डर नहीं, सारणिक, क्या सारणिक, सारणिक, समझ में आया दोस्तों? तो वो पढ़ेंगे हम, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्या, 2 and 3 मल्टीपल सिस्टम अल्जेब्रियर क्वेश्चन, समझ में आया दोस्तों? क्रैमर, दोस्तों क्या है, फर्स्ट चैप्टर के 4th टॉपिक में क्या पढ़ना, क्रैमर विद पढ़नी है, और जो कॉन्स्ट्रिक्ट पढ़नी, इक्वेशन पढ़नी है, कौन सी क्रैमर विधि पढ़नी है, समझ में आया दोस्तों? क्रैमर विधि आपने पढ़ी होगी इंटर में। चलते हैं देखते हैं। अब हमारा चैप्टर कौन सा आ गया, 2 में क्या क्या पढ़ना है, इसके देखो दोस्तों, समझ में? इसमें ये क्या है, अलजेब्रा सेकेंड, अलजेब्रा सेकेंड वेक्टर पढ़ने हैं, सदिश, अदिश, क्रॉस गुणांक, ये सब क्या पढ़ना है, समझ में? डॉट पॉइंट, डॉट ए डॉट बी, ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ये सब पढ़ना, समझ में? इसमें क्या वेक्टर अलजेब्रा, क्या डॉट डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर, मतलब अदिश और सदिश ट्रिप प्रोडक्ट पढ़ना, क्या अदिश और सदिश भी पढ़ना, ठीक है? समझ में दोस्तों? पढ़ चुके। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में? मॉडल्स एंड एम्पलीट्यूड, क्या मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड्स, समझा दोस्तों? डोमिना वायर थ्योरम, कौन सी डोमिनी वायर थ्योरम भी पढ़नी, तो समझ में? और दोस्तों ठीक है, इक्वेशन, मोड, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी, समझा दोस्तों? ये सब पढ़ना हमको, और जो ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे आपको समझ में, आप बहुत अच्छे से आएगा, समझा दोस्तों? देखो त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स, रिलेशन क्या क्या पढ़ना, रिलेशन ऑफ साइड एंड एंगल्स, साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप पढ़नी है, साइड एंगल का मतलब क्या होता है, और ऑफ ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल, किसके ट्रायंगल के बीच में, ट्रायंगल में साइड का और एंगल का क्या रिलेशनशिप, समझ में? जैसे और मम्मी और आपके पापा के बीच में क्या, समझ रहे हो, आपके क्या रिलेशनशिप में लगते हैं, माता पिता, वैसे मतलब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप, वो पढ़नी, समझा ना? वेरियस फार्मूला शोइंग रिलेशनशिप, समझ में? ये भी पढ़ना है। बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये पढ़ना है दोस्तों। इनवर्स कैलकुलर, इनवर्स सर्कुलर, इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, ये क्या, ये सब पढ़ना, समझ आया दोस्तों? इसमें क्या पढ़ना, साइन थीटा कॉस थीटा, चेंज करना, साइन को कॉस में, जैसे साइन थीटा का 1 कॉस थीटा, ये पढ़ना होगा दोस्तों। इसमें क्या पढ़ना होगा, डिग्री को एंगल में, एंगल को डिग्री में, ऐसे चेंजमेंट पढ़ने होंगे, समझ में आया दोस्तों? डिग्री को एंगल में, एंगल को डिग्री में, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंजमेंट करना, समझ में आया कि नहीं? इसमें देखो इनवर्स पढ़ेंगे, समझ में आया? अब हमारा आता थर्ड लेसन डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, क्या डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, तो इसमें क्या, फंक्शन, क्या क्या पढ़ना, फंक्शन पढ़ना, लिमिट्स पढ़नी है, समझ में आया? कंटिन्यूटी पढ़नी है, फंक्शन एंड दियर ग्राफ, फंक्शन और उसके ग्राफ भी पढ़ने, समझ में? फंक्शन और उसके ग्राफ पढ़ने, रेंज डोमेन, रेंज एंड डोमेन, क्या क्या पढ़ना, रेंज एंड डोमेन, समझ में? गलत हो गया दोस्तों, रेंज
रेंज की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, समझा। डोमिनो, डोमेन, रेंज एंड डोमेन पढ़ लें। एलिमेंट्री मेथड्स पढ़ लें, क्या एलिमेंट्री मेथड्स, फीडिंग लिमिट्स, समझ में। राइट एंड लेफ्ट, कौन सी लिमिट पढ़नी है, राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट की लिमिट पढ़नी, समझा दोस्तों। लेट्स लर्न एलिमेंट्री टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी, क्या डिफरेंट एबिलिटी, समझा। ये सब पढ़ना, हाँ आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। और उसी थर्ड में दूसरा चैप्टर क्या है, मेथड ऑफ फीडिंग, फाइंडिंग डेरिवेटेड, क्या मेथड्स ऑफ फीडिंग डेरिवेटेड, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन, समझे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लाइड फंक्शन, ये सब पढ़ना है दोस्तों, समझे। और लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है दोस्तों, लास्ट चैप्टर में 5 चैप्टर में त्रिकोण में, हाँ दोस्तों वाले में क्या 5 कर लो, क्या 5, क्या 5 कर लो, समझ दोस्तों 5। देखो दोस्तों, क्या डिफरेंशियल कैलकुलेट सेकंड, इसमें क्या पढ़ना, हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर डेरिवेटेड, क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटेड, लेविनेट थ्योरम, कौन सी लेविनेट्स थ्योरम, विदाउट प्रूफ, समझा दोस्तों, सिंपल एप्लीकेशन, समझा दोस्तों। और देखो दोस्तों एप्लीकेशन, फीडिंग, फाइंडिंग टेंजेंट, टेंजेंट जान दो, टेंजेंट पढ़ना, नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, क्या है दोस्तों, मिनिमा मैक्सिमा, ये क्या होता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, क्या इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बढ़ेगा कब घटेगा कब, समझे दोस्तों। रेट, रेट मेजर वेलोसिटी, समझे दोस्तों। समझा दोस्तों, इरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, क्या अप्रोक्सीमेशन, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों हमने आपको एक जानकारी देना है कि ये चीज, ये जो है आपको पूरा मैटर आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे, कैसे, मुफ्त में। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, कि किसी भी चैनल पर जाओ वहां पर पैसे खर्च करो, पीडीएफ के अलग पैसे दो और यूट्यूब पर अलग पैसे दो, कोर्स खरीदो, परचेज करो, आपको कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे और फ्री में सब कुछ देंगे, चाहे पीडीएफ हो आपको पीडीएफ भी देंगे और पूरा लेक्चर भी फ्री में आपको सब उपलब्ध कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। यदि आपको पॉलिटेक्निक को पास करना है, पॉलिटेक्निक को तोड़ना है, फोड़ना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर पैसे खर्च करने हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों, पैसे खर्च करने तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि पॉलिटेक्निक को क्रैक करना, पॉलिटेक्निक फोड़ना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और अगर नहीं जुड़ना तो फिर आपकी जैसी इच्छा, अगर मेरे साथ रहोगे तो आप सफलता जरूर मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करवाएंगे। मिनिमम 50, 55 या 50 से कम नहीं आएंगे दोस्तों, ये मेरा वादा आपसे। 50 से कम तो आप जाएंगे नहीं, मेरा वादा। मैथ और इंग्लिश में, किसमें, मैथ और इंग्लिश में, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे एक्सपीरियंस है कैसे लाने नंबर, समझ रहे दोस्तों, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। और यदि आपने इंग्लिश के लेक्चर नहीं देखे हैं
तो उस चैनल में जाकर के वीडियो को विजिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बनाइयो, पढ़ा दे। बिल्कुल सर, देख लेना पहले, मुश्किल है। वक्त वक्त की बात है साहब।